ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने। तलाल साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। गवर्नमेंट पहले फैसला कर चुकी थी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपरेशन का बाज़ाबिता तौर पर हमने आगाज़ देखा है। आइंदा स्ट्रेटजी क्या है? क्या आइंदा हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकले या जिन अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके साथ कोई बात हो? देखिए, बातचीत को कमजोरी समझा गया और बातचीत का जो ऑफर पहले प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद कल जिसका माहौल बना उसको कमजोरी और उसको अपनी फतह करार दिया गया और उसके बाद वायलेट किया गया उन तमाम कवानीन को और असूलों को जो कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती और कोई भी रियासत उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। उसके बाद अब ऐसा कोई चांस नहीं है कि मुज़ाकरात हों। अब जिन लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की है, जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने शहादतें जिनसे हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जानी माली नुकसान हुआ है, अब उन पर कार्रवाई का बात होगी, मुज़ाकरात की बात खत्म हो। अच्छा तलाल साहब, एक मंजर या तासुर हम मौक़िफ़ भी डिजिटल मीडिया पर देख रहे थे। इसे प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं या कोई अपनी तरफ से एक मौक़िफ़ या विजन कह सकते हैं, लेकिन दूसरा मंजर हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर है। आप कितनी मुमासलत समझते हैं या कितना आप इसमें मुतज़ाद बयानात देखते हैं जो दूसरी पार्टी शरपसंद अनासर की जानिब से दिया जा रहा है? देखिए, गुजारिश है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपके कैमरों में और आपके कैमरों ने वो एक न्यूट्रल पिक्चर जो है वो पेश करते रहते हैं। पाकिस्तान का मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया। जब आप मुझे बताएं कि इस तरह की रुकावटें कोई आम आदमी हटा नहीं सकता जब तक वो तरबियत याफ्ता ना हो, उसके पास पूरा इक्विपमेंट ना हो, उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग और आंसू गैस और उसके बाद जिस तरह पहले आगे एडवांस पार्टियां चलती थी वो चीजें क्लियर करती थी, फिर आती थी और फिर ये सारी चीजें जो है ये बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से तरबियत याफ्ता लोगों ने की गई है। और उसके बाद जब आपके सामने वो सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है जिसमें शहादतें हुई हैं और तशद्दुद में बहुत सारे लोग अभी तक जख्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किए। तलाल साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। तलाल साहब, जैसा कि इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश भी की गई थी। आप समझते हैं कि जिन निकात पर PTI डेडलॉक कर रही थी, ये तासुर दे रही थी, क्या वो दुरुस्त था उनकी जानिब से? भी ये तासर दिया गया कि शायद रियासत और हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है और ये कामयाब हुए और ये कोई इनकलाब आया है। मगर आप हुकूमत ने और रियासती इदारों ने, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली से इन फसादियों के फसाद बर्पा करने की बजाय अपना नुकसान करवाया है। शहादतें हुई हैं, पुलिस जो कांस्टेबल थे उन पर सीधी गोलियां चलाई गई हैं और इसी तरह रेंजर्स के अहलकार शहीद हुए। तो उस नुकसान के बावजूद उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कोई अपनी ऐसा काम नहीं किया कि इन फसादियों को फसाद फैलाने के लिए कुछ लाशें दे दी जाएं और उसके पर बेहतरीन हिकमत अमली में चंद घंटे में ना सिर्फ इस्लामाबाद का हसास एरिया बल्कि पूरा इस्लामाबाद तकरीबन इस वक्त क्लियर करवा दिया गया है और भागने वाले भाग चुके हैं। कारकुन सड़कों पर इस वक्त दर बदर हैं और वो रहनुमा अपनी बड़ी गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर न जाने किस मंजिल की तरफ चले गए हैं। जो कहते थे हम आखिरी दम तक खड़े होंगे, हम गोली खाएंगे, हम जाएंगे नहीं, हम यहीं मरेंगे, लेकिन वो सबसे पहले भाग गए हैं और ये असल इनका करैक्टर है। हुकूमत में रियासत जो है उससे कोई नहीं लड़ सकता और ये रियासत का लड़ने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त हुई है। ये एक और 9 मई 2 था और इसमें इन्होंने कोशिश की कि ये पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल कर सकें, कमजोर करके अपने मुतालबात बना सकें, मगर ये नाकाम। सही। तलाल साहब,